गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री स्क्रीनिंग टेस्ट 2020। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 नवंबर 2020 थी और इसका जो टाइमिंग है वो 10 to 1 o'clock था। एंड हमारी जो आंसर की है उसके अंदर जो एग्ज़ाम का नेम है वो भी सेम ही है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020, एग्ज़ाम डेट 24/11/2020 सिमिलर है, आप मैच भी कर सकते हैं। मॉडल आंसर की इशू डेट है 14/12/2020। आंसर की एज पर द क्वेश्चन पेपर अपलोडेड ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट पे सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, तो उसी के हिसाब से यही आंसर की। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो आप इससे मैच कर सकते हैं, आंसर की से नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर की से मैच नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉन एज गोल्डबार रीज़न। तो मैं आपके लिए आंसर टिक करके लाया हूँ आज, तो हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा, इसलिए जो फर्स्ट का आंसर है वो हमें दिख रहा है थर्ड है, तो मैंने टिक कर रखा है लूनी बेसिन। ओके, सेकंड में जो क्वेश्चन है, मेज द फॉलोइंग रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि फर्स्ट लूनी, सेकंड माही, थर्ड बनास, फोर्थ सोम। इनकी ट्रिब्यूटरीज आज फिल करना है, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। आप इसको 3 सेकंड होल्ड करके देख सकते हैं और आप फिल भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द पार्ट ऑफ अरेबियन सी रिवर सिस्टम, कौन सी रिवर इसका पार्ट होगी, वेस्टर्न बनास, इंग्लिश में भी वेस्टर्न बनास। थर्ड का जो आंसर है वो फर्स्ट है, लिख रखा है। विच, इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। फॉय सागर जो झील है लेक है वो अजमेर के अंदर ही बिल्कुल सही है, लेकिन जो बाल समंद झील है वो राजसमंद के अंदर नहीं है। सरदार समंद झील जो वो पाली के अंदर ही, गैप सागर झील है वो डूंगरपुर के अंदर ही। फोर्थ का जो आंसर वो सेकंड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टली इमेज्ड। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो अभ्यारण्य है, संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया, सेंचुरी कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, उसमें से जो गलत है वो आपको बताना है। फिफ्थ का जो आंसर है आप आंसर की देख सकते हैं, फिफ्थ का थर्ड है, थर्ड जो होगा वो गलत हो जाएगा, केसर बाग भरतपुर में नहीं है। एट प्रेजेंट what portion at present what proportion of total forest area in Rajasthan falls under the protected area कैटेगरी के अंदर जो आता है वो थर्ड है, अप्रोक्स 56%। सिक्स का आंसर वो थर्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द लोएस्ट पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है, जोधपुर के पास है, तो सेवन का मिला सकते हैं, थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज रजिस्टर्ड एक्टियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 30% एज पर सेंसस 2011, तो सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, उसके बाद में आपको कोड दे रखे हैं, तो हम सीधा देखेंगे। एट्थ का जो आंसर है वो फोर्थ है, जिसका जो आंसर फोर्थ है बी एन सी। जैसे कि बी एन सी मैं आपके लिए टिक कर देता हूँ, जैसे जैसलमेर और जो बाड़मेर है वो इसके राइट आंसर होगा। ओके, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो जो नाइन्थ है उसका आंसर आप देख सकते हैं थर्ड है, तो थर्ड मैंने टिक कर दिया है, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, हिंदी में भी कर रखा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉल्स ऑन द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर रनिंग फ्रॉम बनासकांठा गुजरात टू मोगा पंजाब। तो इसके अंदर ये जो मल्टीपल ऑप्शन है उसके अंदर जो कोड्स हैं उसको आपको सिस्टम में अरेंज करना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है जो थर्ड आंसर है हमारा, टेंथ का थर्ड है, उसके अंदर सी जयपुर नहीं है। 56 प्लेन्स आर फॉर्मेड बाय रिवर, तो जो 11th है उसका जो आंसर है फोर्थ है, कौन सी रिवर बनाती है, माही रिवर बनाती है। उसके बाद में आता है विंध्यान विंध्यान सीरपियर लैंड इज अ पार्ट ऑफ, किसका रीजन है, आड़ोती रीजन जो है उसका पार्ट है ये, तो 12 का जो है फोर्थ है बिल्कुल। उसके अंदर रिवेराइन टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो इसका जो आंसर है चंबल रिवर है। 13 का जो आंसर है वो भी फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। मैं इसलिए इतना फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर को आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप इनको नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब जब तक आपको पूरी टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी और जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं कर सकते आप। अगर मैं इसको 1 या 2 घंटा मैं अगर आपके सामने भी इसको लेके चलूँ कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और उसके बाद में 2-3 बातें अगर आपको ज़्यादा भी बता दूँ कि सेकंड ऑप्शन इससे रिलेटेड, थर्ड उससे, तो उससे होगा कुछ नहीं। आप ना कहीं नोट करोगे, बस आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन में रहेगा और कल या परसों आप उसको भूल जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको एक क्विक रिवीजन की तरह देखें और आपके एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ऐसे पेपर निकल जाता तो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर की कोई भी एडवाइस नहीं देता। ठीक है,
तो हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th का जो आंसर है वो 4th है। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज सिचुएटेड इन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। तो जो इसका आंसर है वो 12 है। 12। द मेडिटेरियन साइक्लोनिक रेनफॉल अगेन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन राजस्थान इज नॉन एज मावट। ये 15 का जो आंसर है वो सेकंड मावट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान। इनलैंड रिवर है राजस्थान की कांतली। ऑब्वियसली बात है, अगर इनलैंड रिवर कांतली है तो दूसरी है, दूसरी जो रिवर है वो नहीं है, साफ सी बात है। और दूसरी जो नहीं है आप बस वो फाइंड कीजिए, आप वो कहाँ के कौन से ड्रेनेज सिस्टम के साथ है, बे ऑफ बंगाल के साथ है या अरेबियन सी के साथ है, बस। सोम एंड जाखम रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। माही रिवर। तो 70 का आंसर है वो फर्स्ट है, माही रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्टी वाटर लेक इन राजस्थान। लूणकरण सागर, अदरवाइज दूसरी नहीं है। जो 18th है उसका जो आंसर है वो सेकंड है। एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2019-2020 of Department of Forest Rajasthan, the district having second highest forest area in percentage, which district? तो जिसका आंसर है वो प्रतापगढ़ है। 19 का फर्स्ट। ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फाइन टेक्सचर सॉइल इज, जो उसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड हो गया, 0.70 0.90। 820 का थर्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर डोमिनेंट इन शिस्ट अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसके अंदर कौन से जो मिनरल्स होते हैं डोमिनेंट हो गए, तो 820 फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड बिल्कुल सही है। विच इज द एग्जांपल ऑफ टेक्सो सॉरी टेक्टोसिलिकेट मिनरल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्वाजार्ट्स होगा। तो जो 22nd है उसका आंसर फोर्थ बिल्कुल सही है। मैं कर देता हूँ आपके लिए। 23rd है, येलो मटेरियल्स ऑफ जेरोसाइट फाउंड इन विच सॉइल होराइजन। तो सल्फ्यूरिक होराइजन आपको मिल जाएंगे। 23rd का फर्स्ट है। जीआईएस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमनवेयर, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। थिकनेस ऑफ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट डिटर्मिनेशन। 25th का जो आंसर हुआ सेकेंड। 25 गेज। विच टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी इज ऑप्टिमम फॉर पडलिंग। कौन सी कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। तो 26 का जो आंसर है वह फोर्थ है। हार्डनेस ऑफ एपेटाइट इन इज मोह स्केल। तो वो कौन से हो जाएगा, आंसर जो होगा 27 का वो सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5। एपाटाइट के अंदर जो कठोरता है वो मोह पैमाने में कितनी होती है, 5। उसके बाद में होता है अपना फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ कैल्शियम इन सोडियम सॉरी फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ कैल्शियम इन रिलेशन टू सोडियम इज, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही है 43। देन सिंबल इज एंड 28 का जो आंसर है वो सेकंड है। ओके। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मीडियम क्लास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। तो जो उसका आंसर है फर्स्ट हो गया 0 से 5 mm। हिंदी में भी टिक कर रखा है मैंने, देख सकते हैं 29 का फर्स्ट है। आंसर की आपके सामने इसलिए ओपन कर रखी है मैंने ताकि आप अश्योर रहो कि मैंने जो आंसर टिक किए हैं वो गलत नहीं है, और गलत अगर मेरे से भी हो जाए तो आप आंसर की से मैच कर सको। कभी-कभी क्या होता है, हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ से पढ़ते हैं, तो कभी-कभी हमारा आंसर एक गलत टिक हो जाता है उनसे भी, जानबूझ के वो भी नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमने नहीं देखा, तो हम क्या करें अब? तो इसलिए आंसर की आप अपने साथ लेकर बैठिए ताकि गलती भी होगी तो अपने आप से गलती होगी, और जो अपने आप से गलती करता है वो हमें एक्सेप्टेबल भी होती है, लेकिन दूसरा अगर कोई गलती कर दे हमारे लिए तो वो हमें एक्सेप्टेबल भी नहीं है। इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान रखें और मैं भी थोड़ा ध्यान रखूँगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। 30 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। ओके। आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनका फंक्शनल रूल्स हैं। आप जैसे कि सबसे पहले एलिमेंट्स जितने भी लिख रखे हैं आपको इनका जो नेम है प्रॉपर वो आना चाहिए, उसके बाद में इनके फंक्शनल रूल्स। उसके अंदर 31st के अंदर आता है हु डिस्कवर द एसेंशियलिटी ऑफ आयरन इन प्लांट्स। तो किसने डिस्कवर की थी, ई ग्रीस ने की थी। तो 31 का जो आंसर है वो फोर्थ है। विच न्यूट्रिएंट्स इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ मेल फ्लावर। कौन सा करता है, कॉपर करता है। सी यू इज द सिंबल ऑफ कॉपर। तो 32 का है वो सेकंड। उसके बाद में आता है कैशन एक्सचेंजेस कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स इंक्रीज विद, क्या रीजन हो सकता है उसका। 33 का जो आंसर है वो फर्स्ट है, इंक्रीज द सॉइल पीएच। ओके। व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ वाटर सॉल्युबल बोरॉन इन सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। क्या आंसर हो सकता है इसका। 34 का जो आंसर है वो थर्ड है, थर्ड ppm। अगर आपको लग रहा है ये आंसर, अगर आपको लग रहा है कोई आंसर गलत है, आपकी बुक में कुछ अलग लिख रखा है, तो ये आंसर जो है, आंसर की आरपीएससी ने जारी की है। तो अगर किसी बुक में अगर
उससे रिलेटेड भी है, आस-पास भी है, लेकिन फिर भी हमें ये आंसर जो है, उन्हीं को ही आगे देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि नौकरी हमें वो देंगे, किताब वाले नहीं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन क्वेश्चन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सेक्सी ऑक्साइड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा 35 का फर्स्ट। टोटल एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया इज, सेकंड जो है वो 36 का सेकंड है। एलिमेंट्स readily form metallic bonds are known as सिडेरोफाइल तत्व, जिन्हें हम कहते हैं सिडेरोफाइल एलिमेंट्स। हम कह सकते हैं 38 का आयरास 1C लॉन्च सक्सेसफुली ऑन विच डेट। 38 का जो आंसर है वो 1 दिसंबर 1995। सॉइल टेक्सोनॉमी कैटेगरी विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर मेकिंग लैंड यूज प्लांट्स फॉर स्मॉल एरिया, जिसे हम क्या कहेंगे सीरीज। 39 का आंसर आप देख सकते हैं थर्ड। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ट्रू इन रिस्पेक्ट टू फील्ड कैपेसिटी। तो जो फर्स्ट आंसर होगा इसका 40 का फर्स्ट है, फील्ड कैपेसिटी सिग्निफाइज द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। मैं 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। ओके, ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर के हिसाब से पढ़ना है, पेपर में भी इतना ही टाइम मिलता है। अगर मैं अभी आपको ज़्यादा टाइम दे दूँ और पेपर में आप नहीं कर पाओगे तो पेपर छूट जाएगा। आपको इसमें ये ऑप्शन नहीं है, आपको ये ऑप्शन भरना पड़ेगा। क्या पता ये ऑप्शन भरने का भी टाइम रहे या ना रहे, इसलिए थोड़ा पिकअप करो अपने आप को, थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करो। द पीएच वैल्यू ऑफ calcareous soil may be high as 8.3 due to which of the following। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। और विच ह्यूमिक फ्रैक्शन इज सॉल्युबल इन वाटर एसिड एंड एल्कलाई। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट फ्लूइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, आप सब आप इनको रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है, आपने किया होगा रीड। व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बिलो विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट सीजेस। तो इसका जो 44 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मेक टाइट क्ले मिनरल इज। तो उसका जो आंसर होगा 45 का जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। विच क्ले मिनरल इज डोमिनेंट इन एलुवियल सॉइल। कौन सा एलुवियल सॉइल में जो क्ले मिनरल डोमिनेंट होगा वो हमारी लाइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ जोनल सॉइल। तो इसके अंदर सेलेक्ट द आंसर गिवन द यूजिंग कोड्स बिलो। तो इसका जो हमारा आंसर है 47 का सेकंड है, तो ए एंड बी सीरोजम एंड डेजर्ट सॉइल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू डेजिग्नेट accumulation ऑफ सिलिका। तो जिसका आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आप देख सकते हैं हम क्यों। इन विच सॉइल टेम्परेचर रेजिम मीन एनुअल टेम्परेचर इज 15 टू 22 डिग्री सेल्सियस। थर्मिक जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 49 का जो राइट आंसर है वो सेकंड है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी जो तीन है आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है डिटेल सर्वे इज यूज फॉर विलेज वाटरशेड प्लानिंग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फील्ड ऑब्जर्वेशन इन लो इंटेंसिटी डिटेल सर्वे। तो जो 51 का जो आंसर है वो सेकंड है, 100 मीटर होगी इसकी आंसर। स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ एजो एजोपीरियम विच हेल्प्स टू फिक्स नाइट्रोजन इन व्हीट क्रॉप। उसका जो सही आंसर होगा सी होगा, एब्डिसिलेस। तो आप देख सकते हैं 52 का थर्ड आंसर है। नाइट्रिफिकेशन ऑफ मोल 1 मोल ऑफ अमोनियम प्रोड्यूसेस हाउ मेनी हाइड्रोजन मोल। तो जिसका आंसर होगा वो सेकंड होगा, 2 मोल। 53 का सेकंड। मीनामाटा मीनामाता डिजीज इज कॉज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ विच एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स के थ्रू, ये Hg फोर्थ इसका सही आंसर है। 54 का फोर्थ। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसका सिंबल हमें भी दे रखा ऑफ N2O केस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसका जो नेम है आपको आना चाहिए। इसका जो सेकंड आंसर है, आंसर क्या है सेकंड है 298। रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरलेयर पोटेशियम इन माइकास बाय प्रोटॉन्स और हाइड्रोनियम आयंस टू प्रोड्यूस इलाइट इज द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस। किसका है, जल अपघटन। ठीक है, 56 का आंसर हो गया, वो फोर्थ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेदरिंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट
मिनरल्स। तो जो करेक्ट वेदर रिसीविंग है वो आपको दिख रखा है, आप दूसरे आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है वो थर्ड है। एट pH अबाउट 6 सॉइल कॉलाइडल कॉम्प्लेक्स पॉजेस, तो 58 का जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा। एंड नेट नेगेटिव चार्ज। The name of scientists who divided factor of soil formation into active and passive is Jope JS। 59 का आंसर फोर्थ है। 60 का आंसर है एलिबल सॉइल आर एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द जेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, एजोनल। एजोनल। उसके अंदर प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम एज complexes with humus from the upper part of soil and its deposition at same depth is known as, क्या बोलेंगे हम इसको, पॉडोजोलाइजेशन। पॉडोजोलाइजेशन 61 का आंसर है वो थर्ड है। An epipedon having sandy horizon 100 cm or more thick over an argillic horizon is known as grossarenic epipedon। तो 62 का आंसर जो फर्स्ट है। In general, the upper and lower limits of soil moisture control sections in loamy soil are 22, 20 and 100 centimeter। 63 का first। India is dominantly represented by which of the following soil moisture regime? इसका यूस्टिक। 64 का जो आंसर है वो यूस्टिक। Which category of soil taxonomy are most useful for making land use planning? 65 का क्या आंसर है, थर्ड, फैमिली एंड सीरीज। Desert soil, desert sandy soils of India qualifying for following soil orders, तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा एंटी सोल्ट एंड एरिडी सोल्ट। डेजर्ट सॉइल ऑफ इंडिया क्वालिफाई द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर्स, तो ये हो जाएंगे। उसके अंदर इंटेंस वेदरिंग ऑफ सॉइल शिफ्टेड 0 पॉइंट ऑफ चार्ज जेड पी सी टूवर्ड्स, इसका आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। 67 का सेकंड, हायर पीएच। मिनरल लाइक मैग्नीज ऑक्साइड इम्पार्ट ब्लैक कलर्स टू सॉइल, 68 का फोर्थ। लोअर एल्बिडो ऑफ सॉइल रिजल्ट्स इन हायर सॉइल एनर्जी ऑब्जर्प्शन बाय सॉइल। देखिए वापस, लोअर एल्बिडो ऑफ सॉइल रिजल्ट्स इन हायर सॉइल सोलर एनर्जी ऑब्जर्प्शन बाय सॉइल। फर्स्ट, चलका सॉइल ऑफ तेलंगाना इज नोन फॉर हार्डनेस। चलका सॉइल जो कि तेलंगाना में मिलती है वो किस लिए जानी जाती है, अपनी हार्डनेस की। 50 का सेकेंड। Mineral horizon in which the main feature is loose of silicate, clay, iron, aluminium, or some combination of these, leaving a concentration of sand and silt particles are designated as, तो इसका जो आंसर होगा थर्ड, ये horizon। 71 का थर्ड। Which of the following statement is correct? तो इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप रीड कर सकते हैं तीन स्टेटमेंट, तीन सही है आपके पास। ओके। The Goldsmithian laws explains structural characterize characteristics of phyllosilicate। phyllosilicate तो उसका जो नियम है यही दर्शाता है। 73 का फर्स्ट। If any soil solution contains 10 की पावर -8 ग्राम पर लीटर OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ दी सॉइल सॉल्यूशन, तो हम 74 का क्या आंसर बताएंगे, सेकंड। 75। In anion exchange, the preference of the different anions for the positive sites has been found to follow the order, तो इसका 75 का जो फर्स्ट आंसर होगा। Lime potential of a soil is dependent on none of these, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। 76 का फोर्थ। By increasing soil concentration in alkaline soil, the pH value is, क्या हो जाएगी, 77 का फर्स्ट, डिक्रीज। Which of the following is not referred as an agricultural line, किसको हम रेफर नहीं करेंगे, CaCO, CaCl2 को, कैल्शियम क्लोराइड को। 78 का फोर्थ। Which organic fraction is insoluble in both acid and alkali, तो वो हो जाएगा ह्यूमिन। 79 का सेकेंड।
Redox potential of oxidized soil is plus 400 to plus 700 MV. 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. PF value at field capacity of soil is 2.5. 81 का जो है वो थर्ड. हिंदी में भी आप देख सकते हैं. Which of the following mineral is the source of Mg? Dolomite. 82 का आंसर होगा सेकंड. Ammonium acetate method for K determination is given by Hanwe and Hillel. तो जो 83 का है वो थर्ड है. 84 का है the K2O content in elite varied between 6 to 10%. 84 का फर्स्ट. Which of the following does not contribute to an increase in soil available P after submergence in soil? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ P. अब P क्या सिंबलाइज करता है वो मुझे भी नहीं पता है यहाँ पे. तो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, आपको ज़रूर पता होगा. 85 का आंसर है वो फोर्थ है. आप इन तीनों ऑप्शंस को रीड करिएगा. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा? तो 86 का जो आंसर है वो हमारा सेकंड है ग्लोमस. और द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया वो है सेकंड आंसर लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 87 का आंसर हो गया सेकंड. द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ ए प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम वाटर होगा. 88 का सेकंड. फर्टिलाइजर विच फर्स्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया इज. 89 का क्या हो जाएगा थर्ड SSP. Application of rock phosphate or its product to soil implies the addition of significant amount of following. वो कौन कौन से हैं? 90 का जो है वो थर्ड. कैडमियम एवं and lead. And which of the following is considered to be the main factor for water pollution? Water pollution के लिए तो 91st है, उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा. 91st का जो आंसर है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है. 92nd, the downward movement of water through soil is called percolation. तो 92nd जो है उसका आंसर सेकंड है. पेरी फील आर कंसिडर टू कॉज पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ फॉलोइंग गैस, जिसे हम क्या कहेंगे मीथेन. 93rd का थर्ड. यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ फॉलोइंग इन वाटर. तो उसका जो आंसर है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन. 94th का फोर्थ. एसिड रेन इज कॉज बाय SO2 एंड NO2. इनके जो नेम होगा आपको पता होना चाहिए. 95 का फर्स्ट. स्पेसिफिक हीट ऑफ एपेटाइट मिनरल इज फोर्थ का जो आंसर 96 का जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा. द टॉक्सिसिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉज इटाई डिसीज इन जापान. किसकी टॉक्सिसिटी थी? कैडमियम की टॉक्सिसिटी. और 97 का सेकंड हो गया है. 98 पे आएंगे हम सीधा. हम कैट क्लियर जनरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट इज नॉट केरला. केरला जाना चाहता है उसके लिए. 98. द सीक्वेंस ऑफ कलर वेरिएबल्स इन Munsell सॉइल कलर चार्ट इज कौन कौन से हैं? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा. 99 का आंसर फोर्थ है. रॉड न्यूडल्स ऑफ सम नॉन लिग्यूमिनियस ट्रीज विच फिक्सेस नाइट्रोजन पॉजेस. तो इसका आंसर होगा फ्रैंकिया. 100 का फर्स्ट. ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज ए डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट. तो इसका आंसर होगा सेकंड. सेकंड सिंबलाइज व्हाट? आपको पता होगा 101 का आंसर है वो सेकंड है. Potassium sulfate fertilizer is manufactured by the following method. Reaction of KCl with concentrated sulfuric acid. आप रीड करिए तीनों ऑप्शन. ओके. The latent heat on vaporization of water at boiling point is कितनी latent heat चाहिए? 537 Cl per gram. 103rd second answer है. Field plot experiment given by JB Bonsi-Galt. तो 104 का आंसर सेकंड है. व्हाट इज द क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ यूरिया? 72. 105 का आंसर सेकंड है. अप्रोक्सीमेट परसेंटेज नाइट्रोजन अवेलेबल टू क्रॉप आफ्टर द फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ FYM इन सॉइल इज वो है 30%. तो 106 का आंसर है वो थर्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन फॉस्फोरस इन एल्कलाइन सॉइल? तो जो इसका आंसर होगा वो सेकंड है. यहाँ पे भी मैंने टच कर रखा है इसको, सॉरी फिल कर रखा है. ऑल्सन एलर्ट. और 108
Question answer. Which of the following reagent is used to determine the available of molybdenum इन सॉइल सैंपल? तो इसका जो आंसर होगा 108 का सेकंड होगा ग्रीगा और टामन reagent. Which copper salt introduced to flame which color light usually seen? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ग्रीन होगा 109 का थर्ड. सॉइल कंसिस्टेंसी इज द इंडिकेटर ऑफ ऑल. इसकी है सारी फ्रेबेबिलिटी, प्लास्टिसिटी एंड स्टिकीनेस, cohesion and adhesion. Match first list and second, select the correct answer by using the codes given below. लिस्ट फर्स्ट के अंदर सारे साइंटिस्ट है और देन उनके वर्क हैं. इसका जो सही आंसर है कोड्स के अंदर सेकंड है. 111 का सही आंसर सेकंड है. 3 सेकंड है आपके पास, आप एडिट कर सकते हैं. ओके. इफ इरिगेशन वाटर कंटेनिंग calcium to magnesium plus plus charge 2 and sodium 2.0, 1.0 and 1.5 me upon and respectively, then soluble sodium percentage of irrigation water will be. सेकंड इसका आंसर होगा 33.33. 112 का सेकंड आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो 113 का जो आंसर होगा वो होगा बैसिलस. 113 का आंसर फोर्थ होगा. 114. Which soil enzyme is the good indicator of the oxidative metabolism? तो ये होगा हमारा डिहाइड्रोजिनेज. तो 114 का आंसर होगा फोर्थ. उसके बाद बता विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टिमुलेट्स द यूट्रोफिकेशन. तो इसका आंसर होगा चूज करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. तो फर्स्ट बी एंड सी इसका सही आंसर होगा. 115 का सेकंड. सेफ लिमिट ऑफ क्लोराइड आयन इन इरिगेशन वाटर फॉर ग्रोथ. इसका सही आंसर होगा सेकंड. 116 का सेकंड. लेयर चार्ज फॉर वर्मी वर्मिकुलाइट क्ले मिनरल इज. इसका तो सही आंसर होगा फोर्थ होगा. 17 का फोर्थ. Hens and chicks disease of grapes occur due to the deficiency of which nutrient? Zinc. Needing a first. Little leaf disease in apple occur due to the deficiency of which elements? Am and manganese, I think. I'm not sure about it. First, which of the following mineral is readily dissolved in water? Halite. 119 का first. Glacial haze is found mostly in which of the following has irregular deposited? तो 121 का 120 first. 121 third moraines. A silicate clay enriched horizon formed by illumination in clay is called first argillic horizon. The 122 का first. Titaniferous magnetite mineral is found in which soil? Black soil. 1 2 third. Map on the scale of 1:50,000 found in which of the following kind of survey? Semi-detailed survey. 1 to 4 का fourth. Specific surface area of केलोनाइट क्ले मिनरल इज. सेकंड का है 37 to 45 है. मेरे नेटवर्क में थोड़ी कनेक्टिविटी इशू हो रही है, इसलिए मैं ओनली फॉर स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ. आप मैच कर लीजिएगा. मैंने आंसर सब टिक कर रखे हैं और इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में. मैं अभी बस आपको स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे नेटवर्क में वाईफाई अच्छे से चल नहीं रहा है, इसलिए ये थोड़ी देर बाद बंद हो सकता है. इसलिए मैं बस आपको स्क्रीन स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ.
So sorry for this इनकन्वीनियंस। मैं इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, पर आपका जो पेपर है वो पूरा हो चुका है। आप इससे मैच कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है पेपर का, मैं आपको अपलोड सेक्शन में कमेंट्स में आपको ये दे दूँगा। आपको इसका पीडीएफ वर्ज़न मिल जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में इसको फास्टली रिवाइज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सबसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब वही करवा रहे हैं। आप हो सके तो पेपर देखिए, पेपर से आपको पता चलेगा पेपर का लेवल क्या है। और ये भी देख लीजिए आप, मॉडल आंसर की है, आज ये पेपर 2020 में हुआ है, पर इसकी जो फाइनल आंसर की है वो कहाँ है, वो वेबसाइट पे भी नहीं है। इसलिए प्लीज़ पेपर पे भरोसा कीजिए, वेबसाइट पे भरोसा कीजिए। बस बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू।